हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा और हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस अभी उसी से रिलेटेड हम देख रहे हैं. ओके. एंड related to this motion of charge particle in electric field we are having next question, that is question number 38. ओके. यहाँ पर फिर से हमारे वन डायमेंशन मोशन के कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट रिपीट होने वाले हैं. क्वेश्चन में गिवन है चार्ज पार्टिकल क्यू एम, मतलब उस पर चार्ज है क्यू और उसका मास है एम, इज रिलीज्ड. और यहाँ पर ये वर्ड जो लिखा हुआ है रिलीज, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0. फ्रॉम ओरिजिन, दिस ओरिजिन वर्ड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0. इन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा x, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट एंड x is the distance from the origin. Find the velocity of particle in terms of x and the maximum displacement of particle. Okay, तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं. अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें चार्ज पार्टिकल पर तो वो होगा Q इंटू ई. ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन. ओके, फोर्स की बात करें, हमको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हम लिख सकते हैं. सो Q इंटू what is electric field, alpha minus beta x. Okay, so this acceleration A is equal to Q by m in the bracket alpha minus beta x. Okay, अब यहाँ पर जो acceleration है वो फंक्शन है पोजीशन का. ओके, और वेलोसिटी हमको फाइंड करना है. तो एक्सेलरेशन का जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे v इंटू डी वी बाई डी एक्स. वेन एवर दिस एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ पोजिशन, सो यू हैव टू यूज दिस एक्सेलरेशन फार्मूला. v इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स एंड दिस q बाई m इंटू अल्फा माइनस बीटा एक्स एज इट इज. ओके, अगर हम यहाँ पर v इंटू डी वी इज इक्वल टू q बाई m इंटू अल्फा माइनस बीटा एक्स इंटू डी एक्स लिखें तो कोई गलत नहीं होगा क्योंकि इस अल्फा का dx का इधर मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे. डेफिनेटली जो लेफ्ट हैंड साइड हम टर्म देख रहे हैं यहाँ पर आप वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो वेलोसिटी का लिमिट आपको पुट करना पड़ेगा. तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 से फाइनल वेलोसिटी v तक इंटीग्रेट करेंगे. और यहाँ पर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो इनिशियल पोजिशन 0 दैट इज ओरिजिन से x तक आपको इंटीग्रेट करना है. ओके, जब v को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा v स्क्वायर बाई 2 और डेफिनेटली लिमिट विल बी 0 टू v. ओके, एंड दिस q बाय m इज कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस अल्फा will be alpha into x and this beta x will be beta into x square by 2. और लिमिट हमको पुट करना है 0 टू x जो हम डिस्कस कर चुके हैं. जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 हमको मिलेगा और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा जो हम पुट नहीं कर रहे हैं. और q बाय m एज इट इज, जब यहाँ पर भी अपर लिमिट हम पुट करेंगे तो अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड लोअर लिमिट विल बिकम इक्वल टू 0. ओके, हम यहाँ से v का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. v विल बी 2q बाय m इंटू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका रूट. ओके, यहाँ पर आप चाहे तो 2 का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हुआ. दिस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स, सो दैट इज द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ पोजिशन. ओके, अगर हमको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना तो मैक्सिमम कहाँ तक डिस्प्लेस होगा, जहाँ तक वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती है ना. तो अगर हमको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, जैसे कोई बॉडी हमने प्रोजेक्ट किया तो वो बॉडी मूव करेगी और रिटार्डेशन है अगर तो एक जगह पे जाके रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0 और वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा. तो फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. वेलोसिटी 0 मतलब ये जो अंदर रूट में टर्म है ये 0 होना चाहिए, मतलब अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 ये 0 होना चाहिए क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो 0 हो नहीं सकती. तो यहाँ से x का वैल्यू हम अगर निकालेंगे तो वो होगा 2 अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा. ओके, तो ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर हुआ. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर हमारा होता है मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन,
इंटीग्रेशन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, डिफरेंशिएशन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट हम काइनेमेटिक्स में यूज़ करते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तो हमको जो काइनेमेटिक्स है वो पूरा रिवाइज करना पड़ेगा ही सही।